नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। यदि बात करें दोस्तों कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने करा था? विलियम हार्वे। जबकि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने। अब दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप है, ग्रुप होगा, ये ग्रुप कर लेना दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो कहां से होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो हमने जाना था, जो रुधिराणु होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, रुधिराणु, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है इसको थ्रम्बोसाइट कहते हैं। थ्रम्बोसाइट क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट। इसका टेक्निकल जो नाम है वो थ्रम्बोसाइट है। यही थ्रम्बोसाइट कट होने के बाद हमारे बॉडी में कहीं कट हो जाता था तो थ्रम्बोप्लास्टिन बना लेता था ऑक्सीजन से मिलकर के। और वो थ्रम्बोप्लास्टिन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ब्लड को क्लॉट कर सके या ब्लड को बहने से रोक सके। फिर क्या करता है दोस्तों, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर के थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। फिर भी क्लॉटिंग रोक नहीं पाता है। इस वजह से जो थ्रोम्बिन होता है वह फाइब्रिनोजन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाता है और यह फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना हो जाती है, जिसके ऊपर जितने भी रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु, वह इकट्ठा होने लगते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं या बहने से बंद कर देते हैं। यहां तक तो जान लिया था दोस्तों। लेकिन हम जान रहे थे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी करता है। दोस्तों, ये जो आरबीसी होता है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंटीजन। क्या नाम है? एंटीजन। यानी यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेगा। जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा वह ब्लड ग्रुप बी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये एंटीजन है, यह ब्लड ग्रुप है। एंटीजन यदि ए है किसी व्यक्ति के अंदर तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। यदि बी है तो क्या होगा? बी। यदि ए बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। मिटा के बना देता हूं, ए बी। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाएगा? ओ। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमने ये भी जाना था कि जो ब्लड होता है उसको 2 भागों में बांटा गया था, सॉलिड और तरल यानी लिक्विड। जो लिक्विड पार्ट था वो प्लाज्मा से बना होता था और उसके अंदर 90% जल पाया जाता था और 10% प्रोटीन। यदि प्रोटीन की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन कौन सा था? प्रोटीन एक पहला तो प्रोथ्रोम्बिन था, दूसरा था फाइब्रिनोजन और तीसरा था एंटीबॉडीज। दोस्तों, यही जो एंटीबॉडीज होता है ये क्या करता है? हमारे ब्लड में भी पाया जाता है एंटीबॉडीज। दोस्तों, ये जो एंटीबॉडीज होता है इसको यहां पे हम ले लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों उसी का ठीक उल्टा क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडीज क्या होगा? बी। जो बी है वो स्मॉल लेटर में इसलिए बनाया हूं ताकि आपको पता लग सके या सबको पता लग सके कि यह एंटीबॉडीज है, ना कि ब्लड ग्रुप है। अब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि बी है
तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। यदि ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी दोनों। इस वजह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ओ ब्लड ग्रुप वाले की ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, इस वजह से इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यहां तक जा लिया दोस्तों। अब चलते हैं आगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टीनर साहब, उनके एक चेले थे जिनका नाम था वीनर। वीनर को लैंडस्टीनर ने सारी चीजें समझा दिया था, कैसे ब्लड ग्रुप का जांच करते हैं। उन्होंने कहा था वीनर से कि वीनर भाई एक काम करो, आप एक स्लाइड ले लो ग्लास का, उसके ऊपर 3 बूंद गिराइए आप ब्लड के। गिरा दिया, और जिस इन तीनों, ठीक है, अब इन तीनों बूंदों में आप माइक्रोस्कोप से चेक करिए कि इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है। अब उन्हें बताया गया था कि जिसके अंदर एंटीजन ए पाया गया वह ए ब्लड ग्रुप का, जिसके अंदर एंटीजन बी पाया गया वह बी ब्लड ग्रुप का, जिसके अंदर एंटीजन ए बी पाया गया वह ए बी ब्लड ग्रुप का, और जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया गया वह ओ ब्लड ग्रुप का होगा। अब वीनर साहब ने सारी चीजों को समझ लिया और उन्हें ब्लड टेस्ट करना आ गया। वो क्या करते थे, अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनको कहते थे कि आप अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं तो 3 बूंद खून दे दीजिए मुझे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। सारे लोग चेक भी करवाते थे, सारे लोग का वो ब्लड ग्रुप बता देते थे। ऐसे ही एक बार टेस्ट कर रहे थे अपने लैब में, तब तक उनके खिड़की के पास एक बंदर आके बैठा, और बंदर जैसे ही आके बैठा इनके दिमाग में खुराफात आई। खुराफात आई क्या, खिड़की के पास बंदर बैठा था, जंगले के बाहर उनका, जंगले से जो बंदर का पूंछ था वो अंदर लटक रहा था उनके लैब में। उन्होंने क्या करा, पूंछ को पकड़ के ऐसे और इंजेक्शन से उनका ब्लड निकाल लिया बंदर का, और बंदर छटक के भाग गया। और उसने, वीनर साहब ने क्या करा, उस खून को, उस ब्लड को स्लाइड पे लगाया। 3 बूंद वैसे ही करा जैसे इंसानों का वो करते थे। जैसे ही उन्होंने टेस्ट करा तो उन्होंने देखा कि इसको यदि हम बड़ा कर लें, ये चीज हमने बड़ा कर ली। उन्होंने देखा कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, एंटीजन जो है वह ए है, लेकिन एक और कोई चीज यहाँ पे है जो कि अभी पता नहीं चल पा रही है कि यह है क्या। एंटीजन तो है नहीं, तो वो और चीजों में खोजने लगे। अब उन्होंने क्या करा, बंदर को और जानने के लिए उसके बारे में, फिर वो वहां पे दाना डालने लगे। बंदर रोज आता था खिड़की के पास, अब वो रोज इंजेक्शन से उसका ब्लड निकाल करके क्या करते थे, टेस्ट करते थे। तो बार बार पाते थे कि ये जो एक प्रोटीन है, विशेष प्रकार की प्रोटीन, वह पाई जा रही है, जबकि कुछ लोगों में पाई जा रही है, कुछ लोगों में नहीं पाई जा रही है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने गुरु यानी लैंडस्टीनर को ये चीज दिखाई। लैंडस्टीनर भी देख करके आश्चर्य हुए कि हाँ, ये तो एक विशेष नाम का प्रोटीन है। उन्होंने इंसानों के अंदर फिर से चेक करा, तो इंसानों के अंदर भी वो प्रोटीन पाई जा रही थी। तो उन दोनों ने इसका नाम बंदर के नाम पर ही, बंदर का नाम था रीशस। अब दोस्तों ये जो RH है वो जिसके अंदर पाया जाएगा वह ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो जिसके अंदर RH फैक्टर पाया गया वह ए पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया गया वह ए नेगेटिव कहलाएगा। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यानी दोस्तों जो ब्लड ग्रुप की खोज करी थी वो लैंडस्टीनर ने करी थी, लेकिन उनके एक चेले वीनर ने एक विशेष नाम की प्रोटीन की खोज करी जिसका नाम था रीशस, और रीशस को RH से डिनोट करा गया और कहा गया कि जिसके ब्लड ग्रुप के अंदर
ये रिसस नाम का फैक्टर पाया जाएगा उससे पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिसके अंदर नहीं पाएगा उसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कौन सा डोनर होता है और कौन सा रिसेप्टर होता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, यदि कोई ब्लड ग्रुप डोनर है तो उसका रिसेप्टर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो हम देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डोनर और यहां लिख लेते हैं रिसेप्टर। ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना। यदि ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, यदि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यानी कहने का अर्थ यह है कि इसके अंदर जो एंटीजन है वो ए है और जो आरएच फैक्टर है वो मौजूद है। इसका मतलब ए पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव होगा तो वह किसको किसको दे सकता है, पहले तो ए पॉजिटिव वाले को देगा और दूसरा है ए बी पॉजिटिव वाले को देगा। ये ध्यान देना है दोस्तों। ए बी पॉजिटिव वाले क्यों, क्योंकि यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यह क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबका ब्लड ले सकता है। अब बात करें नेगेटिव की, ए नेगेटिव की, यानी इसके अंदर कोई आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, यानी आरएच प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यह किस किस को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वह कर सकता है ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों को, क्योंकि आरएच फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं, यानी ये नेगेटिव है, यानी ए को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, यानी ए नेगेटिव वाला व्यक्ति इन चारों लोगों को दे सकता है। बात करें बी पॉजिटिव की, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। यदि नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे भी आरएच फैक्टर नहीं है, यानी बी पॉजिटिव को भी देगा और बी नेगेटिव को भी देगा, और ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। तो यहां भी दोस्तों ऐसे होगा। अब बात कर लेते हैं ए बी पॉजिटिव के बारे में, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, तो वह किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही देगा। यदि बात करें ए बी नेगेटिव की, ए बी नेगेटिव जो होती है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले को देगा। यदि बात करें ओ पॉजिटिव की, तो ओ पॉजिटिव जो होता है दोस्तों, ये जो ओ ब्लड ग्रुप का है यह यूनिवर्सल डोनर के अंतर्गत आता है, लेकिन आरएच फैक्टर होने की वजह से यह सिर्फ उन्हीं को ब्लड दे सकता है जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाएगा, यानी पॉजिटिव होंगे। तो ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और ओ पॉजिटिव को देगा। यदि बात करें ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर आरएच तो फैक्टर है नहीं, यानी ये सबको देगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, यानी इसको कहेंगे यूनिवर्सल डोनर और इसको ए बी को कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और इसको कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो दोस्तों यहां आपने देख लिया कि कौन सा जो डोनर होगा तो कौन सा रिसेप्टर हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे निर्धारित करता है कि उसके जो बेटे होंगे या फिर उसकी बेटी जो होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। जो पेरेंट का ब्लड ग्रुप होता है यानी माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है वही ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वह क्या होगा। दोस्तों आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो इस वजह से आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए पहला देख लेते हैं ओ के साथ, यानी ओ ए ओ बी ओ ए बी ओ ओ।
कहने का अर्थ ये है दोस्तों, माता या पिता का किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, बाकी जो रिमेनिंग है वो ये होने चाहिए। यानी माता का ओ है तो पिता का ए होना चाहिए, यानी पिता का ओ है तो माता का ए होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, एक तो बनेगा ए और दूसरा बनेगा ओ, एक तो बनेगा बी और दूसरा बनेगा ओ। यहाँ पे ये दोस्तों यूनिवर्सल डोनर है, यह यूनिवर्सल रिसेप्टर है, तो इन दोनों में आपसी झगड़ा बना रहता है। इस वजह से ये झगड़ा करके ये जो ए बी है वो अलग अलग हो जाते हैं, ए होगा या बी होगा। ये दोस्तों इन दोनों में प्यार रहता है हमेशा, तो ये कोई झगड़ा नहीं करते हैं, ओ में टूट जाते हैं। यानी किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और ओ है, तो ये क्या होगा, उसका जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या तो ओ होगा। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ या बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी या ओ होगा। यहाँ पे आपको देख रहा होगा दोस्तों, दोनों में सेम ही सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिला होगा। अब हम चलते हैं आगे। यदि सेम सेम हो, सेम सेम ब्लड ग्रुप दोनों माता पिता का हो, माता का ए पिता का ए, माता का बी पिता का बी, माता का ए बी पिता का ए बी, ये उल्टा भी हो सकता है, पिता का ए बी माता का ए बी, बात एक ही है, ये ओ और ये ओ। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये ओ और ओ वाला जो कंसेप्ट है वो हमने जान लिया था, यहां भी ओ होगा, इस वजह से इसको हम मिटा देते हैं। हम जानेंगे इसको, माता का यदि ए है पिता का ए है तो एक तो होगा ए और दूसरा होगा ओ, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और ओ कहने का मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो या तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर ओ होगा। दूसरी बात, यदि बी है और बी है तो या तो बी होगा या तो ओ होगा। यदि ए बी है तो इन दोनों में बहुत ही मोहब्बत है, तो ये कहता है कि हम लोग साथ ही में रहेंगे, तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। यदि माता या पिता किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और ए हो, और ए बी हो और बी हो, उस कंडीशन में क्या होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, इसमें भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। और यदि ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उस कंडीशन में या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। इस कंडीशन में ये चारों ब्लड ग्रुप पाने के चांसेस हो सकते हैं संतान में। तो दोस्तों यहां पर आपका ब्लड चैप्टर पूरा खत्म होता है। कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकेंगे वो आपके सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।